मेरी नजरों का ये लक्षण है। मैं जिसको अपनाना चाहता हूं या अपनाना शुरू कर देता हूं या अपनाता हूं, उसको प्रथम ये जरूर महसूस होता है। ये मेरी भक्ति का लक्षण है। भगवान जिसको चाहते हैं, थोड़ा सा शायद ऐसा रहता है कि संसार की नजरों में, इसलिए सारे संसार को ये महसूस होता है कि जो भगवान की ज्यादा भक्ति करते हैं उनको कष्ट होता है। अरे सज्जनों, एक बात बताइए, माताओं को मालूम है 2-4 बच्चे खेल रहे हो जिनमें अपना बालक भी हो, उन बालकों की मस्ती हो रही हो, बच्चों की वहां मस्ती हो रही हो, और मैया को अपने बच्चों को उस ऊधम देव से, उस मस्ती से यदि अलग करना है या उस मस्ती को बंद करवाना है, ऊधम बंद करवाना है, तो मैया तो करेगी क्या? जाकर बच्चों को डांटेगी। अच्छा एक बात बताओ कि आपका बालक हो उन बच्चों में, तो सबसे पहले किसको डांटोगे? समाधान हो गया ना? प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। जिसको भगवान अपना बच्चा मानता है। अच्छा, टाफी बिस्कुट यदि किसी को देना हो तो सबसे पहले किसको देंगे? 4 बच्चे हों जिनमें एक अपना 3 अदर, तो पहले दूसरे को देंगे ना, देखने वाले कहेंगे अपने। ये एक मानव के, एक गृहस्थ के लक्षण है। भगवान कहते मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति दहतग्नि। ये सूर्य मेरे भय से, मेरा बनाया हुआ नियम है, गलती नहीं कर सकता। अग्नि में यदि दहकता है तो मेरे भय से। संसार में जो कुछ हो रहा है, जो चल रहा है, सब मेरे द्वारा चल रहा है। और इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं भगवान। और भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा लक्षण ये है कि भगवान किसी का अभिमान नहीं रहने देते। भगवान भोजन कई प्रकार से पाते हैं, और भगवान की भोजनीय जो वस्तुएं हैं उनमें एक प्रकार अभिमान भगवान का भोजन है। जीव के जीवन में जब अभिमान का प्रादुर्भाव होता है, तो जो भगवान के अपने रहते हैं, भगवान के सच्चे भक्त रहते हैं, भगवान सबसे पहले उनके जीवन से अभिमान को दूर करते हैं। क्यों? मनुष्यत्व को यदि सबसे बड़ा कलंक कुछ है तो अभिमान है। अभिमानी व्यक्ति अपनों को भूल जाता है, अभिमानी व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और अपना मनुष्यत्व कलंकित कर लेता है। परमात्मा को निर्मल पसंद है, निर्मलता पसंद है, स्वच्छता पसंद है। इसलिए जो गोवर्धन चरित्र हम और आप लोग श्रवण कर रहे हैं, भगवान ने उसमें अपना स्वरूप और इंद्र अभिमान दूर करने के लिए ब्रजवासियों को ये कहा कि तुम हर काल हर परिस्थिति में मेरे हो, और जो हर काल हर परिस्थिति में मेरा हो जाता है उसके लिए मैं असंभव को भी संभव करने के लिए हर क्षण हर पल तत्पर रहता हूं। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की। सज्जनों, दीपावली का समय है। इंद्र पूजन उसी समय पर होती है। अब गोवर्धन पूजन होने लगी। भगवान को मालूम पड़ा कि हो क्या रहा है।
मैया के माध्यम से, ब्रजवासियों और बाबा के माध्यम से भगवान को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र की पूजा हो रही है और इस पूजन को प्राप्त कर इंद्र अभिमानी हो गया है। मद्भयात बाति बातोयम, इस विधा को इंद्र ने स्वाभिमान के कारण छोड़ दिया। इंद्र का मान भंग करने के लिए आज भगवान ने ब्रजवासियों को समझाया और समस्त ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज की पूजन के लिए जा रहे हैं। सांवर्तक नाम के जो गण हैं, जो प्रलय काल में प्रकट होकर के वर्षा करते हैं, इंद्र ने गोवर्धन पूजा के समय उन मेघों को, उन बादलों को आदेश दिया है। मैं आपसे निवेदन करूं, हम ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान नहीं पाते। एक तो जानते कुछ नहीं है, इसको अभिमान कहते हैं, और इसके बाद भी अज्ञानी खुद को मान नहीं रहे। शब्द आपने एक सुना होगा, अध भर गगरी, पूर्ण गगरी जब भरी रहती है तो सिर पर उसको लेकर चलने वाले को सहजता, सरलता और कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होती। सहजता से, सरलता से हो, खाली हो तब भी वो बड़ी अच्छे से चली जाएगी। लेकिन परेशानी, दिक्कत तो उस गगरी के जल में आती है जो आने वाली है। कभी आगे, कभी पीछे, कभी हिलेगी, कभी डोलेगी, कभी उसका जल गिरेगा। अभिमान उसी का नाम है। जानते कुछ है नहीं, मानते किसी की है नहीं। और भगवान की विशेषता ये है, भगवान को प्राप्त कई मार्गों से किया जा सकता है। ज्ञानी तो अपने ज्ञान के बल पर, ज्ञान मार्ग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लेता है बड़ा कठिन ज्ञान मार्ग। वैसे तो भगवान को प्राप्त करने की 5 विधा बताई है, वो विस्तार हो जाएगा। आपने 2 प्रेम अक्सर देख भी लिया होगा, एक बिल्ली और उसके बच्चे का प्रेम, एक बंदरिया और उसके बच्चे का प्रेम। ज्ञान मार्ग ठीक बंदरिया और उसके बच्चे का प्रेम है। आपको ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना है तो अपने आप को इतना ज्ञानी बनाना पड़ेगा, इतना ज्ञानी बना लो कि आपकी कर्म, आपकी क्रियाएं, आपकी चेष्टाएं आप ठीक ढंग से करते रहो। उस ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी क्रिया भले ही नित्य क्रिया हो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या आदि का विशेष ध्यान रखना। कितनी माला नित्य करते हैं, माला का नियम, कौन से मंत्र संध्या के हैं, उन मंत्रों का नियम, कौन से मंत्र सूर्य अर्घ के हैं, सूर्य अर्घ का नियम, कौन सा मंत्र भोजन के लिए अन्न ग्रहण करने का है, उन मंत्रों का नियम, कौन सा मंत्र भगवान के भोग, भगवान को भोग निवेदित करने का है, कौन सा पाने का है। और सज्जनों, माताओं बहनों, दिनचर्या शुरू हो जाती है हमारी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अभी आपने नहाया धोया नहीं है, आवश्यक भी नहीं है।
उसके पहले ही ज्ञानियों के लिए भगवान ने नियम बना के रखे। हमारे शास्त्रों ने जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, सुना होगा आपने संतों के, विद्वानों के मुख से, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जैसे ही आप इस तरह से उठें तो उठते ही आप कुछ नहीं करो, अपने दोनों हथेलियों को मलो और सबसे पहले दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। अच्छा भाई, क्यों करना चाहिए? हथेलियों में क्या है? सबको लक्ष्मी जी मालूम है, और दो लोग भी रहते हैं इनके साथ में। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती। बोलो ना प्रेम से। कर मूलो स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अपने दोनों हाथों का, अच्छा सही बोलना, पहले प्रभाते कर दर्शनम होता है कि कप दर्शन होता है? प्रभाते यहां से शुरुआत हो जाती है। कुछ नहीं करना आपको। लोग कहते हैं कि बड़े नियम है, बड़े कानून है, बड़ी बड़ी विडंबना है। अब इसमें कौन से नियम, कौन से कानून है? आपको करने क्या है? आपने मुंह धोया नहीं, कुल्ला करा नहीं, अभी ब्रश किया नहीं है, आंख में कीचड़ ही लगाए साहब, बिस्तर से नहीं उठे, बिस्तर भी नहीं ले आया, बिस्तर भी नहीं सजा, और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, आप करके अप्रभावों का दर्शन नित्य प्रतीति करने लग जाएंगे प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व, तो ये हाथ के दर्शन से आपके घर की लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। आपकी बुद्धि मेधावी बन जाएगी। और कर्मूल स्थितो ब्रह्म, भगवान का दर्शन करने से आपके घर में आपके भगवान का वास हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कौन से बड़े, बताइए। अब आपको इतना ही करते नहीं बने तो भगवान ने गलती करी हो, हाथ दे करके प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान की। और फिर नीचे मैया पृथ्वी को प्रणाम करने के लिए, जिस पृथ्वी पर चलना फिरना उठना बैठना और ना जाने क्या क्या हमारा करना है। मनुष्य मात्र का, मैं तो कहूं जीव मात्र का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले भगवती पृथ्वी को एक बार प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले और विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम। हे भगवती, हे मां, मेरा तो एक 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 छोटी सी क्रिया भी आपके स्पर्श के बगैर, स्पर्श के बगैर संभव ही नहीं। मैं मजबूर हूं और आपके श्रीअंग पर मैं पैर, इसलिए हे भगवती आप तो मां हैं और मां प्रत्येक बच्चे की हर गलती को, बड़ी हो छोटी हो, सब क्षमा करती है। और फिर देखो, आप उस पृथ्वी पर चलोगे ना, चाहे घर में चलो चाहे बाहर चलो, आपको ऐसे स्थान पर ले जाएगी, आपके पैरों को, आपके चरणों को, जिन पर सदा शुभता आपको प्राप्त होगी। ये पृथ्वी को प्रणाम करने का प्रतिफल है। आप प्रणाम करके तो देखिए, फिर देखिए आपके चरण कहां कहां जाते हैं। ये पृथ्वी को प्रणाम करने का प्रतिफल हमसे बनता कहां? मैं आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं। दो मार्ग हैं, भक्त के लक्षण हैं, ज्ञानियों के लक्षण हैं। ज्ञान मार्ग थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन भक्ति प्राप्ति, भगवत प्राप्ति उससे भी संभव है और कई ज्ञानियों ने करी। बड़े बड़े विद्वान, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानी में मुनिंद्र हुए हैं जो अपने ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को जाना। और तभी तो गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं। ज्ञान के माध्यम से जान लो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बस आवश्यकता यह है कि अपने ज्ञान को आपको संभालना है। बदरिया क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है और उस बालक को अन्यत्र कहीं जाना हो, आपने देखा होगा
वो अपनी माता को ऐसे पकड़कर फिर बंदरिया इस तरफ से कूदे, उस तरफ से कूदे, यहाँ से कूदे, वहां से कूदे, वो अपने गंतव्य को पहुंच जाता है, उसको चिंता नहीं रहती। बस चिंता इस चीज की वो करता है कि कहीं मेरी पकड़ ढीली ना हो जाए। अब वो बंदरिये के बच्चे की पकड़ ढीली हो गई तो एक एक नस ढीली हो जाएगी। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। ये ज्ञान मार्ग की थोड़ी सी ज्ञानियों की आवश्यक है। इसलिए मेरी बुद्धि तो ये कहती है कि ज्ञान से अधिक बिल्ली वाला प्रेम यानी भक्ति मार्ग वो बड़ा सरल है। उसमें आपको कुछ चेष्टाएं, कुछ क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्ली के बच्चे को देखा आपने, करता बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देता है अपने मां के प्रति। तू जान, तेरा काम जान। जिन दांतों से बिल्ली न जाने क्या क्या चीज को काट डालती है, उस अबोध बच्चे को जो बिल्कुल अपनी मां के प्रति समर्पित हो गया है, उन्हीं दांतों से उठा करके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे से तीसरे तक और तीसरे से 7वें तक। सुना ऐसा कि जब तक 7 घर बिल्ली अपने बच्चे को नहीं घुमाती, उन बिल्ली के बच्चों की आंख नहीं खुलती। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। ये समर्पण है। या तो ज्ञान के प्रति इतने समर्पित हो जाओ कि आपसे किंचन मात्र भी अपने ज्ञान की पकड़ ढीली ना हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परम लक्ष्य मिल जाएगा। या फिर अपने आप को ऐसा समर्पित कर दो भक्त बन करके, जैसे बिल्ली के बच्चे ने, जैसे ब्रजवासियों ने अपने आप को, तो मेरा ठाकुर 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन को उठा करके गोवर्धन नाथ बन जाता है। बोलिए श्री राजधरण भगवान की। भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम। बहुत सुंदर बात है, सुनिए, गीता में भगवान ने कहा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, अनन्यता का तात्पर्य क्या है? न अन्य न अन्यम। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं ना, माता रामो मत्ता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं तो जाने न जाने। जो अन्यता से मुझे परमात्मा को बसता है, उसकी मैं व्यवस्था क्या करता हूँ? योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो अपनी चिंता बिल्कुल छोड़ दे, उसकी योगक्षेम यानी खाने पीने तक की, उसके चलने फिरने, ओढ़ने बैठने, यहाँ तक कि सोने और पहनने तक की व्यवस्था में करना। योगक्षेमम वहाम्यहम्। मल्लुकदास जी अपने प्रवचन में कह रहे थे, उस दिन मल्लुक पीठ का वर्णन आया था, आपने सुना? समस्त भक्त जन बैठे हुए थे, उनका बालक सलूक जिसका नाम था वो भी बैठा हुआ था। अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। अजगर कभी किसी की चाकरी, किसी की नौकरी करने गया हो? आप बताओ, गया? नहीं गया। लेकिन उसका पेट कहां से भर रहा? पंछी करे, पक्षी कभी किसी का कार्य करने के लिए, किसी की नौकरी करने के लिए गया, उसका पेट कहां से भर रहा? मल्लुकदास जी कह रहे हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दास। मल्लुकदास कहने लगे, पिताजी ये तो अपनी हजम नहीं, इसका तो थोड़ा सा हमको तो परीक्षण करना पड़ेगा कि जब तक कर्म नहीं करेगा जीव, तब तक
हालांकि कई जगह आया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेन विनीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेन अभिपद्यते, भागवती में भी। और यही प्रसंग में है कि जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक सुख दुख आदि आपके जीवन में। तो सज्जनों, ज्ञान मार्गियों के लिए अलग और भक्तों के लिए भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम। अन्य किसी चीज की या किसी की आप चिंतन छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, बस चिंतन को जीवन में अपना लो। पर देखो हमारी विशेषता क्या है, कोई पंडित जी मिले नहीं, कोई ज्योतिषी मिले नहीं, कोई महात्मा जी कोई बाबा जी मिले नहीं। सबसे पहले कहे हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारी बहू को बेटा होगा कि बेटी होगी। सबसे पहले जाके कभी ये पूछा कि भगवान मिलेंगे कि नहीं। हमारी विशेषता ये है। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर देता है वो उन चीजों की चिंता छोड़ दे। एक दिन मैंने निवेदन किया था ना आपसे, हम मंदिर भिखारी बनकर जाते हैं, भिखारी, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी कर दो, ऐसा फिर वैसा, और जन्म जन्मांतर से भिखारी बने हुए। कभी ऐसी चीज की मांग कर देखो उनसे, अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक अनेक चीज मांगी हमने, तो कभी भगवान से भगवान को मांगा नहीं। कभी भगवान से भगवान को मांग कर देखें तो फिर इन सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता शायद हमारे जीवन से स्वतः चली जाएगी। सलूकदास जी ये कहते हैं कि ऐसा संभव कैसे। बेचारे किया एक दिन वृंदावन के बाहर चले गए, एक निर्जन स्थान पर जहां से पगडंडी एक रास्ता निकलता था। उस रास्ते के मध्यांतर्गत वृंदावन से कुछ दूर पर एक वृक्ष था, विशाल का वृक्ष। सलूकदास जी ने मन में बस विचार कर लिया कि मैं समर्पित हूँ, मेरा परिवार, मेरे पिता की मैं संतान, और भगवान को इतना मानता हूँ कि भगवान के अलावा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये मानूंगा कि भगवान ने वास्तव में है भी चीज। बाबा जी कृपा हो जाती, बहुत दिन से तबीयत खराब। बाबा जी कहने लगे, बाबा जी क्या करेंगे, डॉक्टर है क्या, तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन अनन्यता देखो भगवान की। सलूकदास जी वृक्ष पर बैठे, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, भगवान यानी अनन्य भक्त को योगक्षेम की व्यवस्था करके देते हैं, तो मैं उनकी अनन्यता से भक्ति करता हूं। आज भगवान मुझे भोजन कराएं। प्रेम से बोली भागवत भगवान की। प्रातः काल जाके बैठे, दोपहर हो गई, एक निवाला मुंह नहीं गया। हाँ, एक राहगीर जरूर आया था, एक झोला कुछ रखे हुए था। पहले संसाधन कम थे, आजकल तो गाड़ी, ट्रेन आदि आदि बहुत से संसाधन। पहले अधिकतर लोग या तो गाड़ी घोड़ा से यात्रा या पद यात्रा किया करते थे। एक पद यात्री आया, दोपहर का जेठ आदि का समय था, दोपहरी थी, शरीर को विश्रांति मिले, उस वृक्ष के नीचे लेटा और झोला वृक्ष की कोई डाली पर। लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि कुछ समय अधिक हो गया है तो झोला भूल करके अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए। दोपहर में सलूकदास जी को लग रहा है कि शायद इस यात्री की जो झोला भूल के गया है, जो थैला भूल के गया है, इसमें कुछ है। लेकिन नहीं, मैं कर्म नहीं करूंगा, भले ही थाली मेरे सामने रखी है। भगवान जब अनन्यता से योगक्षेम की व्यवस्था करते हैं तो मैं अनन्यता से भगवान की भक्ति करता हूँ। मेरे देखता हूँ योगक्षेम की परमात्मा कैसे व्यवस्था करता है। शाम का समय आया, सलूकदास जी ने भोजन नहीं किया। कुछ रात्रि प्रथम प्रहर चल रहा था। पेड़ पर बैठे बैठे सलूकदास जी ने देखा कि 2-10 लोग इकट्ठे हुए हैं, थोड़े हट्टे कट्टे हैं, विचार जिनके ठीक नहीं। उस पेड़ के नीचे बैठ करके उन लोगों ने विचार बनाया। सलूकदास जी ने चुपके से सुनी। विचार बन रहा था कि आज कौन से एरिया में डाका डालना है। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। सलूकदास जी चुपचाप सब क्रियाएं, सब वार्तालाप सुनते रहे, देखे रहे।
अब उनकी प्लानिंग जब बनी, प्लानिंग बन के जब प्लानिंग को मूर्त रूप देने के लिए तैयार हुए तो उनमें से एक व्यक्ति बोला, भैया भूखे भजन न मोर को पाला। प्लानिंग तो सब बन गई लेकिन अभी भोजन नहीं किया हम लोगों ने। उनमें से सरदार बोला कि चलो एक काम करो, ये वृक्ष है, इस वृक्ष में ही देख लो कुछ लगा हो, कोई फल खा ले। कुछ प्रकाश उनके पास में था, 8 टॉर्च बैटरी थी। उन्होंने देखा कि एक झोला दिखाई दे रहा है। झोला उतारा और उतार करके देखा तो झोले में भोजन भरे हुए थे। सब खुश हो गए, बीच में झोला रखा, पाने के लिए जैसे तैयार हुए तो सरदार बोला, रुको रुको। मतलब किसी को मालूम था कि हम यहाँ आएंगे और यहाँ आकर के डाके की प्लानिंग बनाएंगे। मतलब वो आसपास कहीं है और उसने इस झोले के भोजन में जहर मिलाया है। ये डाकू सब खाएंगे और मर जाएंगे। ढूंढो, चारों तरफ देखा, नहीं मिला तो पेड़ पे गौर से देखा तो सलूक दास बैठे थे। उतारा, उठो। उतार करके 2 लोगों ने उनके हाथ पकड़े, 2 ने पकड़े पैर। बाबा हमको मारना चाहता है, जहर मिला अन्न खिलाना चाहता है। 5 ने एक अन्न का निवाला निकाला और सलूक दास जी के मुंह में देने लगा तो सलूक दास जी कहने लगे, भैया पूरा खाऊंगा लेकिन एक बात कह लेने दो। क्या? अजगरी बोलो ना। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अजगर करे न चातुरी, पंची करे न काम, दास मनु का यूं कहे सबके दाता राम। ये परमात्मा की समर्पणा यानी भक्ति का मार्ग है। बिल्ली के बच्चे जैसे जिसने अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया है, संसार की चिंता तो उस व्यक्ति को किंचन मात्र भी जीवन भर नहीं आती। ये परमात्मा की भक्ति का प्रभाव है। लेकिन हमारी बुद्धि देखिए ना, कभी तर्क में अटकती है, कभी वितर्क में अटकती है। हम लोग जीवन भर विचार ही करते रहते हैं लेकिन कभी जान नहीं पाते कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी कैसे। किसी ने सोचा, किसी ने समझा। संसार की प्रत्येक चीज में बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन जो सबसे आवश्यक है हमें मनुष्य जीवन मिला क्यों, कभी इस विषय में हमने विचार किया, कभी बुद्धि लगाई। जीवन जैसे आया था वैसे की वैसे जीवन पूरा की पूरा निकल जाता है। हमने बैठ करके विचार कभी किया? मौका मिले तो कभी विचार करके देखना। घर में कोई ऐसी रूम में आप नहीं हो तो जहां एकांत आपको शांति मिले, वहां बैठ करके एकांत में विचार करना, क्या मैं आंख हूं? यदि मैं आंख हूं तो आंख एक समय आता है अपना काम करना बंद कर देती है, और वास्तव में मैं या मेरी आंख है तो मैं इनको रोक क्यों नहीं पाता? इतना प्रेम व्यक्ति अपनी अंगों से, प्रत्यंगों से खुद के। यदि मैं हाथ हूं तो एक समय ऐसा आता है कि दूसरा हमको भोजन कराता है। पैर हूं तो पैर चल क्यों नहीं पाते? यदि मेरी सत्ता मैं हूं, कभी विचार करके देखना, जो सबसे अच्छी चीज मनुष्य जीवन की है। कोई कहे कि आपका सबसे सगा कौन, आपका अपना कौन, पूछ लो दुनिया वालों से। मां, कोई कहेगा पिताजी, कोई कहेगा भाई, कोई कहेगा बहन, और विवाह के बाद तो हाँ 2-4 साल बच्चों से पूछो कौन आपका अपना। पिताजी एक तरफ धरे, मैया एक तरफ धरी, भैया एक तरफ धरे, कौन? प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। लेकिन मेरी बात मानो, आपका सबसे सगा अपना आपका शरीर। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान। पहला सुख, जब तक निरोग हो तब तक भगवान का भजन कर लो भैया, ये मौका है। और जिस दिन इस शरीर में, इसकी चेष्टाओं में, इसकी क्रियाओं में न्यूनता कमी आ जाएगी, भगवान की कथा भी इन कानों में नहीं पड़ पाएगी। क्यों? सुनाई नहीं दे रहा है। मत भया बात ही बात हो। इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों, ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मान पा रहे हैं।
इसलिए हम झलकते जा रहे हैं। इंद्र की भी यही गति। और भगवान ने जब गोवर्धन को उठाया, इंद्र का मान भंग किया। परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसको अपना मानता है पहले उसका मान भंग करवाता है। देश त्यागो, उसको देश निकाला तक दे देता है, क्योंकि परमात्मा का अति प्रिय है। ये भगवान की विशेषता है। आपने सुना होगा जब बरसात हुई, कितने दिन बरसात हुई? 7 दिन। 7 दिन भयंकर बरसात हुई। इंद्र ने अपने गणों को बुलाकर पूछा कि देखो, जाओ ब्रजमंडल में कुछ ना बचा हो, सब बह गया हो, तो अब जाके स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो बरसात। गणों ने आकर के बताया, बोले महाराज वहां तो धूल बह रही है वृंदावन के अंदर, कुछ नहीं हुआ गोवर्धन के। मतलब इतना ढेर सारा पानी जो प्रलय काल के समय बरसता है, वो गया कहां? बोले एक बूंद उसके अंदर नहीं गई। ऊपर से पर्वत उठाया, ठीक है ऊपर से नहीं लगेगा, लेकिन अन्य चारों तरफ से तो जल। बोले एक तरफ भगवान के बड़े भैया जो शेष के रूप में हैं, उन शेषनाग भगवान ने आकर के अपनी पिंडली पर्वत के चारों तरफ बांध दी। एक तरफ भगवान के प्रिय आयुध श्री सुदर्शन जी महाराज बैठ करके, और एक तरफ वो कोने पर बैठ करके उस जल को सुखा रहे हैं। एक तरफ अगस्त जी जल का पान कर रहे हैं। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। तो किसी ने कहा भैया वो तो बड़े भैया हैं, और एक रूप में भगवान की आसन, भगवान के आयुधों में भगवान के परिकर में गिनती होती है, तो शेष जी इसलिए आ गए हैं। सुदर्शन जी भगवान के आयुध हैं, इसलिए सुदर्शन जी आ गए हैं। ये अगस्त ऋषि क्यों आ गए? भगवान की कौन सी लीला चल रही है? भगवान की मान भंग वाली लीला चल रही है, भक्तों को सुख देने वाली लीला चल रही है। राघवेंद्र सरकार ने जब रावण का उद्धार किया, लौटकर जब अयोध्या आए, और आने के बाद में जब सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली, हाँ भगवान का राज्य, जब राम राज्य बैठे त्रैलोक का हर्षित भय सब शोका, तो अपनी जिम्मेदारियों में से मैया सीता ने, किशोरी जी ने, जनक नंदिनी ने जिम्मेदारी ली कि परिवार के लोगों को अपने हाथ से बना के खिलाऊं। जब कोई काम नहीं है, कोई नौकरी, कोई पैसा, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, तो रोटी बना करके परिवार के लोगों को खिलाएं। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। अच्छा, उसमें एक सेवा ये जोड़ दी कि नित्य प्रति कम से कम एक ब्राह्मण का भोजन। पहले संकल्प लिया था, रावण की बाप की औकात नहीं। हाँ कितना भी तपस्वी हो गए हो, रावण जैसी संतान को पैदा करने वाले रावण ने सीता का हरण कर लिया। वो तो किशोरी जी के मन में ये बात थी, किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया था। पहले नियम बीच में बंद हो गया था 14 वर्ष तक। जब आई थी ब्याह के तो रोटी बना करके खिलाती थी, और अयोध्या जी का ये नियम था। दशरथ जी महाराज ने लगाया था कि नित्य प्रति एक। सीता जी ने एक शर्त लग दी, बोले ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना है जिसने आज तक किसी के घर भोजन नहीं किया। भगवान बोले कहाँ ढूंढे, ब्राह्मणों को तो काम ही है। हाँ भगवान के 2 मुंह होते हैं, आप जानते हो ना भगवान भोजन कहाँ कहाँ से कौन से मुंह से पाते हैं। 2 मुंह होते हैं भगवान, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। ब्राह्मणों से मुखमासी, भगवान केवल भोग का दर्शन करते पाते ब्राह्मण के मुख से हैं। ऐसा शास्त्र हम नहीं कह रहे, ऐसा लिखा है। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। सज्जनों माताओं बहनों, मैया ने कहा कि इच्छा ऐसी होती है कि कोई ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराऊं जिसने आज तक किसी के यहाँ भोजन नहीं किया। भगवान बोले कहाँ खोजे, किसको खोजे? खोजते खोजते लंका पहुंच गए, और लंका में मिला रावण। केवल एक ऐसा मिला कि जिसने आज तक किसी के यहाँ। भगवान ने निमंत्रण दे दिया, बोले आओ भोजन करना, निमंत्रण हमारे यहाँ। रावण बोला कि चलो हमारे यहाँ गुरु जी के आप मित्र हो, इसलिए आपके यहाँ भोजन स्वीकार करते। निमंत्रण स्वीकार किया, आया रावण, भोजन किया, प्रसन्न हो गया। भगवती जानकी ने ब्राह्मण के रूप में प्रणाम किया,
और जब दक्षिणा की बारी आई तो कहने लगे भगवान मैं आपसे क्या दक्षिणा लूंगा, आपके यहाँ एक कनक भवन है, मेरी पूरी लंका सोने की, आपके 2 भुजाएं मेरे 20 भुजाएं, आपको 1 सिर मुझे 10 सिर, क्या मुझे दक्षिणा दोगे? हाँ, यदि कुछ दक्षिणा में देना है तो एक निवेदन ये है, ये किशोरी जी है, एक बार मेरा घर दर्शन कर ले, मेरे घर पर इनकी मेरे महल में पद यदि मेरी लंका में मेरे राज्य में पड़ जाएंगे तो पवित्र हो जाएगा। रावण की औकात नहीं थी कि सीता हरण कर लिया, मौका पड़ गया उस समय तो सीता जी इसलिए चली गई थी। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान की। आज फिर मैया ने ठानी कि कोई ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराऊं कि मेरी आत्मा संतुष्ट हो जाए, इतना सुंदर भोजन बनाती हूँ, 1 2 4 पूरी खा के ब्राह्मण तपस डकार मार जाते हैं। भगवान ने कहा कि देखो देवी जी, एक बार तुमने 14 साल में बहुत गड़बड़ करवाई थी, अब फिर न करो, ये ब्राह्मणों से पंगा मत लिया करो। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। 2 4 पूरी बस, कोई दिन ब्राह्मण को जाने नहीं। हाँ, वो 24 मथुरा वाले अपने पंडित जी भी, हमारे साथ एक ब्राह्मण देवता इस यहाँ तो ना एक बार 42 रोटी खा गए, 42 अब की बात। बनाने वाले भैया 3 बार आप होते हैं ब्राह्मण। अब कोई प्रेम से पवाए, मैया ने जब बहुत गई, भगवान ने आज वो ऋषि को याद कर लिया जिनका नाम अगस्त है। 3 चुल्लू में पूरा समुद्र, सुना है नहीं सुना? 3 चुल्लू में समुद्र पी गए थे। हाँ, अगस्त में। आज हमारे घर निमंत्रण है, बोले हाँ सुबह से किसी का नहीं आया, स्वीकार है। आना कितने बजे आपकी मर्जी। ठीक 11:15 बजे पधार गए। मैया बनाई रही थी, प्रणाम किया, तो धोले पत्ते, लेकिन मैया ने कहा, मैया को मालूम थोड़ी था, उधर तो फोन से बात हो गई थी, भगवान जी राजकाज में लगे थे, अपने यहाँ डायरी देख रहे थे, मंत्रिमंडल सभा में बैठे थे, मीटिंग चल रही थी, इधर अंदर आ गए और आए, और जैसे मैया को कहा, मैया ने देखा तो आपस में प्रणाम का आदान प्रदान हुआ और कि आज महाराज आप भोजन यही पाना। अगस्त ऋषि कहने लगे वैसे तो इच्छा नहीं है, लेकिन आप जब कह रही हो, आग्रह कर रही हो, तो आप तैयार करवाओ, हम सरयू जी में अभी संध्या करके मध्याह्न काल की स्नान संध्या करके आते हैं। ठीक आ गया। दोपहर को 12 बजे भोजन की थाली लगी बिल्कुल द्वार पर, रसोई घर के। मैया ने सोने की थाली में 51 प्रकार की कटोरी सजाई। 56 में भी कुछ कमी रह गई थी, 51 तो थी कटोरी सजाकर पूरा अगस्त मुनि के सामने रखा। अगस्त मुनि जैसे पाने वाले थे थाली को और देखा तो थोड़ी मुस्कुराहट आई। इतने में भगवान आ गए। बोले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले ये समझ में नहीं आ रहा है। भोजन कराने वाले भी बोले भी कटोरी को मुंह में डालू, कान में डाल के कटोरी कटे। मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई। कोई ब्राह्मण तो आया जो कह रहा है कि भोजन, अगस्त रामायण में कथा है, आप उठा के देखना, किशोरी जी का हाँ भोग बनाना और अगस्त ऋषि का भोजन करना। अगस्त रामायण कहती है 12 बजे दिन में प्रारंभ हुआ, शाम के 6 बजे। तीसरे दिन के शाम के 6 बज गए, मुनि का भोजन चल रहा है। मैया प्रसन्नता, मैया ने रिद्धि सिद्धि को आवाज लगाई, आओ क्यों ब्राह्मण भोजन चल रहा है हमारे घर। दोनों बेल नहीं, पतिदेव आप खजराना वाले गणेश जी पहुंच गए वहां पे, वो बन के यहाँ झरिया से निकाल लिया। प्रेम से बोलो भागवत भगवान ने की। अगस्त रामायण में कहता रिद्धि सिद्धि पूरी बेले पूरे परिकर के साथ में गणेश जी पूरी निकालो, मैया दौड़ दौड़ के ऊपर से, और इसीलिए 16 दिन हो गए साहब। 17वें दिन शाम को मैया जल लेके गई, पसीना पसीना हो गई, परस्ते परस्ते दो रिद्धि सिद्धि पसीना पहुंचे। गणेश जी महाराज तो वैसे हट्टे कट्टे बार बार पसीना आ गए। गणेश जी महाराज को निकाले 17 दिन से अनवरत भोजन कर रहे हैं। मैया गिलास लेके गई ऋषि यहाँ पर। मैया ने जाकर प्रणाम करी। ऋषि बोले कि अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम भोजन करते हैं। मैया बोली बात करने नहीं आई। अरे मैं तो पानी लेकर आई हूँ कि जब भोजन आधे हो जाते हैं तो थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। ऋषि कहने लगे हमको मालूम है। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। मतलब 17 दिन से खा रहे हैं और अभी आ जाते हैं। 18वें दिन दोपहर में 11:30 पौने 12 बजे राम जी आए
और किशोरी जी से राम राम जी की करी, जय कन्हैया की, जय गोपाल जी की करी, और करके कहने की ब्राह्मण सेवा चल रही, नाराज हो गए। खबरदार आज के बाद ऐसे ब्राह्मण। भगवान कहने लगे तो अरे ऐसी कैसी भक्ति, ब्राह्मण श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी। 17 दिन से नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है, कह रहा अभी आधा नहीं हुआ, ऐसे कोई भोजन करता है, आंखों आंखों में वार्तालाप हुई कि और क्या चलने दो। भगवान कहने लगे बस हो गई श्रद्धा पूरी, हो गया ब्राह्मण भोजन, लाओ देवी जी जल ले आओ। मैया दौड़ के आई, महाराज जल की बिल्कुल बात नहीं करी, हमने भोजन कही थी, भोजन पूरे हो गए, जलन हम नहीं पिला सके, एक बात तो ड्रम पिए तो अलग बात। भगवान ने हाथ जोड़ दिया, हे ऋषिवर आप तो ऋषि, एक युग में भोजन, दूसरे युग में जल, जब द्वापर आएगा और इंद्र कोप करके ब्रजवासियों पर उसका मान भंग होगा, गोवर्धन की जब लीला होगी तो वो सांवर्तक मेघों के द्वारा जो वर्षा करवाएगा, आप वहां आइए और वहां आकर के आज के बंदे का जल पीजिए। इसलिए अगस्त ऋषि विराजमान है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, बड़ी सुंदर लीला चल रही है भगवान की। इंद्र ने आकर के 10 मंत्रों से भगवान की स्तुति की है। मालूम पड़ा ऐरावत लाया, ऐरावत पर बैठ करके पृथ्वी पर इंद्र आए हैं और आकर के जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है, इंद्र उतरा है। और कोई जब मंदिर में अपने घर में प्रवेश करता है तो घर के बाहर या मंदिर के बाहर जूता चप्पल उतार देता है। इंद्र ने अपनी रत्न जटित खड़ाओं को छोड़ करके ब्रज भूमि में प्रवेश किया। मौका पाकर के 9वीं तक बरसात हुई, 10वीं को इंद्र आया, स्तुति करी भगवान की। 10वीं को आया तो 10 मंत्रों से भगवान की स्तुति करी। इंद्र स्तुति करता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाह न विद्यते ग्रहणानुबन्धा। प्रभु, वैसे क्षमा के योग्य तो मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पूर्णतः मालूम है कि विशुद्ध सत्वम, आप विशुद्ध सत्व गुण से भरे हुए हैं, आप में रज और तम गुण लेस मात्र में नहीं है। वैसे तो आप गुणातीत हैं, आदि मध्यांत हीनाय, आप कालातीत भी हैं, लेकिन विशुद्ध सत्वम, आप सत्व गुण से परिपूर्ण हैं और उस सत्व गुण का ये प्रभाव है। मैं जानता हूं मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, लेकिन तब भी मुझे क्षमा मिल जाए। मैं भूल गया था। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, जगत के पिता, जगत के गुरु हे जगदीश आप ही। मैं अपने आप को जगतपति मान रहा था, अपने आप को परमात्मा या भगवान मान रहा था, और उसी अभिमान के कारण मैं ये इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती कर बैठा, जो आपके प्यारे ब्रजवासियों को मेरे मारने की चेष्टा करी। अक्षम मेरे अपराध, लेकिन हे ठाकुर मेरे अपराध क्षमा न हो पाए और किसी नीच योनि में मेरा जाना हो, क्योंकि मैं देवराज हूं और मेरा इंद्रलोक स्वर्ग लोक से यदि पतन हो तो केवल मेरा आपसे एक निवेदन ही है, हो जाए पतन मुझे चिंता नहीं। वैसे तो योग्य नहीं हूं, लेकिन एक मेरा निवेदन एक है कि जब मेरा वहां से पतन हो और मैं गिरूं तो गिरकर पृथ्वी पर आऊं, आकर के ब्रज की यदा तदा किसी स्थान पर मैं ब्रजवासी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं। भगवान की 10 मंत्रों में स्तुति करी। इंद्र कहते, रसखान के शब्दों में हम लोग श्रवण करें। रसखान अपनी है खान, लेकिन अपनी मनो अभिलाषा भगवान से निवेदन कर रहे हैं। प्रभु
मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यदि मनुष्य बनूं मैं, इंद्र पद से च्युत हूं, तो भली ग्वाला बन जाऊं, लेकिन ब्रज का बनूं और ब्रजवासियों के मध्य रह करके उनकी प्रेम पूर्ण भक्ति में अपने आप को भिगो करके आपको समर्पित आपको मिलना। और यदि मनुष्य न बन पाऊं तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो नित नंद की धैर्य मना। यदि मनुष्य ना बन पाऊं, ऐसे गुण ना हो पाए मेरे, तो मैं पशु बनूं, तो पशु में गाय बना देना और उन गायों में मुझे स्थान दिला देना जो नंद बाबा की गौएं हैं, उन गौओं के मध्य। क्यों? कभी तो आप गौ चारण के लिए जाओगे और गौएं चराने जाओगे तो उन गौओं में मैं भी हूँ, कभी तो आपका अंग संग, कभी तो स्पर्श पाऊंगा। और जिस दिन आपका स्पर्श पा लिया, और ये तो पशु बनने लायक न हो तो पाहन हो तो वही गिर को, पशु न बन पाऊं, पत्थर बनूं तो उस गिरिराज का पत्थर बना देना जिसने आज ब्रजवासियों के लिए अपने आप की सत्ता को भूल करके, पत्थर कैसा होता है भारी, आज आपके स्पर्श से सत्ता भूल गया, आपके प्रेमियों के प्रेम में अपनी सत्ता भूल करके ऐसा हल्का हो गया और छत्ता बन गया। हे प्रभु, और यदि वो भी न बन पाऊं तो धरो कर छत्र पुरंदन धारण, और जोखा को हो तो बसो करो मिली कालिंदी। पशु बनूं, पक्षी बनूं, कीट बनूं, पतंग आदि कुछ भी बन जाऊं, आप ब्रज में 10 मंत्रों में इंद्र ने भगवान से क्षमा करी। और भगवान ने इंद्र को पास में बुलाया, इंद्र का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर इंद्र से कह दिया कि जाओ इंद्र, हमने तुमको क्षमा कर दिया, आज के बाद कभी ऐसी गलती ना हो। भगवान को अनेक अनेक बार इंद्र ने प्रणाम किया है और प्रणाम करने के साथ ही इंद्र लोग को क्षमा किया। 10वीं को इंद्र ने भगवान की प्रार्थना करी। एकादशी का व्रत सारे ब्रजवासी करते थे और बाबा नंद तो निराहार करते थे। प्रत्येक एकादशी, थोड़ी चर्चा करें एकादशी के विषय में। एकादशी कौन कौन करता है? जो एकादशी करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। एकादशी व्रत कोई व्रत न हो पाए, केवल एकादशी हो जाए, किसी व्रत की आवश्यकता नहीं, केवल एकादशी जिसके जीवन में आ गया उसके सब व्रत स्वतः हो गए। ये एकादशी व्रत का प्रभाव, नियम तो आप लोगों को मालूम ही होंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छा हम नियम बताएं एकादशी का। यदि शास्त्रों की बात को हम मान के चलेंगे तो एकादशी तो सर्वश्रेष्ठ निराहार ही मानी जाती है। निराहार और फलाहार का मतलब आप जानते ही होंगे, फल आहार, फलों का आहार। लेकिन जो जिस प्रकार से करता है भगवान पर उसकी कृपा है। और शास्त्रों के लिए एकादशी की बात करेंगे तो व्रत आज से बंद हो जाएगा। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। जो एकादशी करता है उसको हम प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की। बाबा किया करते थे एकादशी। अब उनका नियम था कि एकादशी के दिन वो ब्रह्म मुहूर्त के भी पहले जाग करके और ब्रह्म मुहूर्त में संध्या यमुना जी में किया करते थे। आज ना जाने कैसे उनको घड़ी की गलती हो गई, घड़ी देखने में तो अर्धरात्रि में उठ ली और अर्धरात्रि में उठ करके और जाकर के यमुना जी में डुबकी लगाई। तो डुबकी लगाते ही वरुण देवता के दूत आकर के उनको ले गए। और भाई नियम होता है, जल में स्नान कैसे करना, देव नदियों में स्नान करने का कल थोड़ी सी हमारी चर्चा हुई थी। एक ये भी है कि असमय में स्नान भी नहीं करना चाहिए। रात में 12 बजे चले गए स्नान के भी देव नदी। अरे जल के देवता वरुण है और वो भी तो अपना कार्य करते होंगे ना, अपनी मर्जी आई तब कूद जब तैरने लगे। आजकल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं।
फलाने समय का मेला लगा था, फलाना परिवार गया था, वहां जाकर के फुटबॉल खेल रहे थे, गेंद गई एक बच्चा उठाने के लिए, उसको बचाने के चक्कर में परिवार 3 बच्चे डूब करके मर गए। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। संक्रांति नहाने गए थे कि मरने के लिए गए थे? बोले गेंद खेलने गए थे, नहाने थोड़ी गए थे। देव स्थानों पर, देव नदियों पर जाओ। कल हम शाम को खजराना गए थे गणेश जी का दर्शन करने के लिए। कौन नहीं जानता खजराना वालों? हाँ, अच्छा इंदौर को मिनी बॉम्बे कहते, समानता किस लिए है आपको मालूम है? वहां पर सिद्धि विनायक है, यहाँ पर ये कृपा आज नहीं, जन्म जन्मांतर से और जन्म जन्मांतर चलेगी, उनकी कृपा है। एक करवत और बड़ी विनम्रता से मेरी बुद्धि से आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि हो सके तो एक बात खजराना में आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, जिसके जितना बल, जितनी सामर्थ्य, जितनी पहुंच हो वहां तक। जो लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, केवल उन लोगों को सात्विक बुद्धि ही बनी रहे, ऐसे लोग दर्शन करने के लिए जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, मैं स्पष्ट ना कहूं, आप सब लोग समझ जाएं तो बहुत अच्छा। आप तो जाते ही हैं उस विधा से, लेकिन आपको अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से कि जो मंदिर नहीं, मंदिर का बहाना लेकर ऐसा आया है, तो उन दुष्टों को कितना भी, हमारे देव स्थानों पर ऐसे हिंदुओं की आवश्यकता नहीं, कहलाने मात्र के केवल जो हिंदू हैं, और ऐसे देव स्थानों पर अब क्या करूं? मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरी नजर ऐसी ही है, कथावाचक होने के कारण मेरी नजर बहुत चली जाती है। भगवान की नजर मुझ पर बनी रहे, मैं मंदिर इसलिए जाता हूं, और वास्तव में मेरा मंदिर जाने का स्वभाव वही है, और इसीलिए मैं जाता हूं। नहीं तो विरासत में मुझे ये कर्म मिला है, पिताजी दादाजी उनके पहले भी। आजकल तो पंडित नहीं हूं मैं, उम्र भली अभी 39 पूरी नहीं हुई। ये गर्व से मुझे कहने में महसूस होता है, मुझे विरासत में ये सब मिला है। और सौभाग्य ये भी मिला है कि बहुत प्राचीन भगवान श्री राघवेंद्र दरबार का दरबार है। मेरे दादाजी की अवस्था 100 वर्ष के करीब थी, उनने सेवा करी, पिताजी की सेवा, और मुझे वो दरबार का, और ठाकुर जी ने कृपा भी ऐसी करी है कि मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, तो मेरे घर के आगे तो नहीं, लेकिन मंदिर के आगे मुझे घर बना दिया भगवान। तो मेरी नजर इस प्रकार बनी रहती है। अभी एक बात चली थी बड़े मुझ से भी कि मंदिरों में ड्रेस कोड, मैं कहता हूं क्यों नहीं लागू होना चाहिए? अब जब सोने के लिए नाइट ड्रेस का उपयोग करते हैं, तो मंदिर के लिए ड्रेस क्यों नहीं है? कौन सी गलत बात, कौन सी बुरी बात? प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। अच्छा, लोग ड्रेस कपड़े पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बुद्धि भी तो मंदिर में जाने वाली हो ना। करवत सबसे निवेदन है, जितना हो सके, जैसा हो सके, आप लोगों के मन को ही अच्छा लगे, आप लोगों को ही अच्छा लगे, आप इस बात का प्रयास, और केवल खजराना भगवान के यहाँ पर नहीं, जहां जहां देव स्थान, तीर्थ स्थान, देव मूर्ति, आप तो अपने घर में तक। अच्छा देखो, हम लोग सामान्य से ड्रेस पहने रहते हैं, और कोई भटाई लेने जाए मार्केट में, सब्जी लेने, तो पहले आईने के सामने जाते हैं कि नहीं जाते? फिर तो भगवान के सामने हम लोग जा रहे हैं, भगवान के सामने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझ पर भगवान की नजर, ये जरूरी नहीं है कि मेरी नजर भगवान पर पड़े, भगवान की नजर मुझ पर पड़े, ऐसे बच के जाओ। भगवान की नजर कहां कहां जाती होगी आप सब लोगों को मालूम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान। अच्छा, नजर कौन सी पड़ेगी? कृपा वाली पड़े। हाँ, किसी अंधे को मंदिर जाते हुए किसी ने देखा, कहां जा रहे हो? पूछा, मंदिर जा रहा हूं। क्या करेगा मंदिर जाके? तेरे को भगवान के दर्शन होंगे का? कैसे होंगे? अंधे ने कह दिया, क्या हुआ यदि मैं भगवान को नहीं देख पाया, लेकिन भगवान तो मुझे देखेगा ना। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान। ओ कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, करुणा
की नजर हम पे कर दो अगर, कोई आशा न होगी कभी। कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, लाडली कर दो नजरे करम लाडली, 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 कर दो नजरे करम लाडली। करुणा की नजर, करुणा की नजर हम पे कर दो अगर, हम पे कर दो अगर। करुणा की नजर, करुणा की नजर हम पे कर दो अगर, हम पे कर दो अगर। कोई आशा न होगी कभी। कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, लाडली कर दो नजरे करम लाडली, 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 राधे राधे नजरे करम लाडली। सुनिए जरा, अच्छा नहीं लग रहा है? ताली बजाओ। अच्छा सुनो, उसकी नजरें जब हम पर करम होंगी तो क्या होगा? तेरी कृपा जो हम पर भी हो जाएगी, तेरी कृपा जो हम पर भी हो जाएगी। ओ कली मुरझाई मनवाती खिल जाएगी, ओ कली मुरझाई मनवाती खिल जाएगी। तेरी कृपा से राधे, तेरी कृपा से राधे, तेरी कृपा से राधे, तेरी कृपा से राधे, तेरी कृपा जो हम पर भी हो जाएगी, तेरी कृपा जो हम पर भी हो जाएगी। ओ कली मुरझाई मनवा की खिल जाएगी, कली मुरझाई मनवा की खिल जाएगी। रहमत की नजर, रहमत की नजर जरा कर दो इधर, जरा कर दो इधर। रहमत की नजर, रहमत की नजर जरा कर दो इधर, जरा कर दो इधर। चल जाएगी बिना बड़ी, कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली, लाडली कर दो नजरे करम लाडली, कर दो नजरे करम लाडली। बजा के दयालु हो दानी हो दातार हो, दयालु हो दानी हो दातार हो।
हूँ पापी बड़ा, फिर भी जिद पे अड़ा, फिर भी जिद पे अड़ा। तुम दयालु हो, दानी हो, दातार हो। और दयालु दानी दातार के साथ में मेरे जीवन की केवल और केवल आप ही आधार हो। इसलिए हे किशोरी, मुझे ये मालूम है, हे ठाकुर मुझे ये मालूम है, तुम हो करुणामयी, तुम हो करुणामयी, तुम हो कृपामयी, तुम हो कृपामयी, तुम हो करुणामयी, तुम हो करुणामयी, तुम हो कृपामयी, तुम हो कृपामयी। तेरे दरबार में कभी तेरे करम दाढ़ी को कर दो तेरे करम दाढ़ी, दाढ़ी कर दो तेरे करम लाडली, कर दो तेरे करम लाडली, कर दो तेरे करम लाडली, कर दो तेरे करम लाडली। और खाली झोली लाया हूँ, और खाली झोली लाया हूँ। प्रतिभानुलली है बहुत बली, प्रतिभानुलली है बहुत बली, करती है सबकी भली भली, करती है सबकी भली भली। बोली गई तो सब पर, बोली गई तो सब पर, कर्मों की सबकी सब पर, कर्मों की सबकी सब पर। सारी तकदीर बदल देगी, सारी तकदीर बदल देगी, तेरी झोली पत्ते भर देगी, तेरे करम लाडली, तेरे करम लाडली, कर देना तेरे करम लाडली, लाडली कर दो करम लाडली, कर दो तेरे करम लाडली। एक बात याद रखिए, वो जगत जननी है, वो जगत पिता है। जब अपने आप को उसकी औलाद मानते हो तो प्रत्येक पुत्र का, प्रत्येक औलाद का उससे कहने का ये हक है। कहो, वो तेरे द्वारे से खाली नहीं जाऊंगा, तेरे द्वारे से खाली नहीं जाऊंगा। अब जमाने की ठोकर नहीं खाऊंगा, अब जमाने की ठोकर नहीं खाऊंगा। तेरे द्वारे से राधे, तेरे द्वारे से राधे, तेरे द्वारे से खाली नहीं जाऊंगा, तेरे द्वारे से खाली नहीं जाऊंगा। ओ जमाने की ठोकर नहीं खाऊंगा, ओ जमाने की ठोकर नहीं खाऊंगा। और माता पिता के लिए हर पुत्र क्षमा होता है, अपराध कोई भी क्यों नहीं था। कोई भी अपराध कर दिया हो पुत्र ने तो मैं मानता अपने आप को तेरी, और ये भी कह रहा हूं, मैं हूँ पापी बड़ा, मैं हूँ पापी बड़ा, यही जिद पे अड़ा, यही जिद पे अड़ा। मैं हूँ पापी बड़ा, मैं हूँ पापी बड़ा, बड़ी जिद पे अड़ा, बड़ी जिद पे अड़ा। तुम भक्तों की करती भली, तेरे करम लाडली,
दीन बंधु अति मृदुल जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। एकादशी का महत्व। भगवती कामधेनु के रूप में सुरभि का आगमन और सुरभि का गौमाता का आगमन हुआ। सुरभि गौमाता ने आकर के भगवान का दुग्धाभिषेक अपने आंचल स्तनों से निकलने वाले दुग्ध से किया। इंद्र और सुरभि के कारण आज भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोलिए गोविंद भगवान। 2 मिनट की चर्चा। सज्जनों, भगवान जिस ब्रज में आए, सबसे अधिक भगवान का ब्रज में यदि किसी प्रकार कोई परिचय करे तो भगवान गोपाल के नाम से अधिक लोग जानते हैं। भगवान ने क्या किया है? बोले गौ को पाला है, इसलिए भगवान का नाम गोपाल पड़ा है। कहते हैं कि 33 प्रकार के 33 कोटि के देवता गोमाता के कारण आज देवता है, हमारी और आपकी पूर्ति कर रहे हैं। यदि गौ ना होती तो ये 33 प्रकार के देवता भी ना होते। आपने सुना है ना कि गौ के अंग में, अच्छा ये भी सुना है कहां कहां कौन कौन से रहता है? नहीं जानते, हम बताएंगे। अच्छा कब से रहते हैं ये तो मालूम होगा ना? नहीं। महिषासुर का नाम सुना है आपने? महिषासुर मर्दनी मैया का नाम है। आरती गाते हैं ना, अम्बे जी की जय अम्बे गौरी। महिषासुर संहार भयंकर राक्षस था। इसका नाती हुआ तमकासुर। तमकासुर जब इसका नाती हुआ तो देवताओं पर इसने आक्रमण किया। सारे के सारे देवता मारे मारे गोले गोले फिरने लगे। कहां जाएं, क्या करें? ये चुन चल के देवताओं को मारने के लिए तैयार। तमकासुर महिषासुर का नाती, देवी भागवत की कथा है, देवी पुराण में आती है। सज्जनों, उस समय काले हनुमान जी का एक स्वरूप काला है, और जो तंत्र विद्या के उपासक हैं उनके लिए वो स्वरूप बड़ा कृपा का पात्र बन रहा है। अब काले हनुमान जी कब पड़े ये चर्चा कभी करेंगे। किसी ने सुना है काले हनुमान जी का नाम? हम लोगों ने दर्शन भी किया है। देखिए कहां पर है बता दो सबको। रामेश्वरम कभी जाएंगे तो वहां पर काले हनुमान जी महाराज का आपको दर्शन होगा।
प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सज्जनों, हनुमान जी ने सब देवताओं को जब भटकते हुए देखा तो देवताओं को उपाय बताया कि जाओ और जाकर के आप गैया मैया के अंग में समा जाओ, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। सबने आश्रय लिए। समस्त देवता हनुमान जी की कृपा से गाय के शरीर में सूर्य और चंद्रमा गौ माता के दाईं और बाईं, सूर्य दाईं और चंद्रमा बाईं आंख में। अच्छा, इनका प्रभाव देखना है। देसी गैया मैया की बात कर रहा हूं, ये सूअर छाप की बात नहीं कर रहा। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। आजकल तो लोग पहचानते नहीं गैया कहते किसको। सूर्य चंद्रमा गैया मैया की आंखों में रहते हैं। आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देकर बोल रहा हूं मैं। आप जाकर के जो गौ माता की आंखों की सेवा करता है, कभी आंख धुला दे उनकी, चढ़े हुए चश्मे का नंबर भी खत्म हो जाता है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। शास्त्र ऐसा कहते हैं। सज्जनों, राहु की महादशा में व्यक्ति का जीवन का अंत होता है, ऐसा सुना है। राहु काल खराब होता है। ग्रीवा में गैया मैया के राहु आकर विराजे। झालर रहती है गाय की, देसी गैया। कितनी भी भयंकर राहु की महादशा चल रही हो, उस झालर को जाकर के कोई सहलाता है, वो अपने आप गाय ऐसे करने लग जाती है। राहु की महादशा का प्रभाव एक अंश मात्र में लिया जाता है। अग्नि पेट में निवास करती है। हरा हरा चारा कोई गैया को खिलाता है ना, तो उसकी हर प्रकार की अग्नि, चाहे जठराग्नि हो चाहे घर की अग्नि हो, अपच कुपच उसको कभी नहीं होता। घर में अन्नपूर्णा रूपी भंडार उसके घर रहता है। उसके घर में कभी ऐसा अन्न नहीं बनता या पक्का जिससे किसी को कोई बीमारी आए। नाभि में अमृत कुंड गाय माता का माना जाता है, इसलिए अमृत सागर अग्नि का निवास नाभि कुंड के अंतर्गत उदर में रहता है। सज्जनों, पूंछ में पवन देव विराजमान रहते हैं। भागवत जी में बाल रक्षा कवच के 8 श्लोक हैं। किसी के बच्चे ज्यादा बीमार होते हो, वो देसी गैया मैया के पूंछ के बाल प्राप्त कर ले, जो बढ़ जाते हैं बरसात के पहले उनको काट दिया जाता है। 8 मंत्रों से जीवन में एक बार बच्चे को, जो उन मंत्रों को जानता हो, गैया मैया के पूंछ के बालों से छड़वा दे, जीवन भर बालक बीमार नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहता है। वो भागवत भगवान में, भागवत जी में लिखा है, प्रमाण दे रहा हूं, बाल रक्षा कवच उसका विधान ही है। गैया की पूंछ से पूतना बंधुआ, पूतना के तुरंत बाद ये बाल रक्षा कवच स्वयं भगवान के ब्रजवासियों ने उस कवच से, और कोई बता दे भगवान कब बीमार हुए, गोपाल जब तक ठाकुर जी रहे। अरे जगतपति जगन्नाथ तो 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, लेकिन कन्हैया कभी बीमार नहीं हुआ। बोलो भागवत भगवान। हालांकि स्वरूप एक है, लीला। सज्जनों, अश्विनी कुमार गौ माता के कानों में रहते हैं। भागवत में बताया गया है कि जिनको सौंदर्य प्राप्त करना है वो उर्वशी की सेवा करें। विद्या कामस्तु गिरीशम, जो विद्यावान बनना चाहता हो वो गिरीश यानी भगवान शंकर की, सरस्वती के साथ उपासना करे। कोई कहे हमको विधायक बनना है, तो विधायक बनने के लिए मनु को उपासना करो। एक चीज बताइए, जो गौ माता के कानों की सेवा करता है, कानों को नित्य प्रति सहलाता है,
उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। प्रेम से कहो भागवत भगवान की। हाँ, अपने आप स्वतः आज देखो, 1 महीने गौ माता के कानों की सेवा करो, फिर अपने आप को कांच में आईने के सामने देखना और लोगों के प्रति आपका आकर्षण में देखना। ये ऋषियों ने सर्च प्रमाण के सहित सजनों, वरुण देवता उधर के दूसरे भाग में, इंद्र दोनों सिंहों पर, गौ माता के, ब्रह्मा जी गौ माता के कंधे पर विराजमान रहते हैं, विष्णु भगवान अग्रभाग में, गौ माता के आगे का जो ग्रीवा से लेकर के मुंह तक का जो हिस्सा है उसमें विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। शिव जी सिंहों के बीच यानी मस्तक पर गौ माता के निवास करते हैं। हम लोग जब प्राणायाम करते हैं ना, तो प्राणायाम में कुंभक, रेचक और पूरक 3 क्रियाएं होती हैं। तो उधर में ब्रह्मा जी का, हृदय में भगवान विष्णु का और दोनों भावों के मध्य भगवान शंकर का स्मरण करके क्रियाएं करी जाती हैं। गौ माता के मध्य मस्तक पर भगवान शिव का निवास है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ की जिसको कामना हो, ये 4 पुरुषार्थ गौ माता के 4 चरणों में, 4 पैरों में विराजमान रहते। जो गौ माता के चरणों की सेवा करता है उसके 4 पुरुषार्थों की पूर्ति स्वतः गौ माता की सेवा चरणों की प्राप्त हो जाती है। सज्जनों, लक्ष्मी जी को जगह नहीं मिली, सारे देवता आके समा गए। तो हनुमान जी ने फिर बताया, हे मैया एक काम करो, तुम गौ माता के गोबर में निवास करो। जो गौ माता के गोबर का सम्मान करते हुए अपनी दहली को गौ माता के गोबर से सुविध करता है, लक्ष्मी उसके घर से कभी बाहर नहीं जाती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नित्य प्रति धनादि की संपत्ति आदि जितने भी गण लक्ष्मी के हैं, अपने परिकर के साथ उस घर में हमेशा के लिए प्रवेश करके रह जाती है। आगे अनेक प्रकार की कथाएं मैं निवेदन करूंगा आपसे, स्पर्श करते हुए चले। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी भगवान ने। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के बाद में रास प्रसंग, रास की चर्चा भागवत में। अच्छा, पहली बात तो ये है, रास का अधिकारी कौन है? भागवत के 5 प्राण है महारास। प्रेम से बोले श्री भागवत भगवान। रसो वैसा रासा। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी। द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। रास का अधिकारी कौन? प्रथम सुमिर भागवत भक्तवाणी, और फिर द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति। कितने प्रकार की भक्ति होती है? नव भक्ति भगवान ने। ये फिर तीसरी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीनो। चौथे होए विरक्त बसे वनराज बसीनो। चौथी अवस्था विरक्त हो जाए, वो वनराज यानी वृंदावन में बस जाए, ब्रज में बस जाए। और केवल ब्रज में बसने से ही आपको रास मिल जाए, ये संभव नहीं। रास का अधिकारी कौन? पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की। स्वयं की देह की सुध तक भूल जाए, तब भावना तब उत्पन्न होती है रास की। और पांचे भूले देह सुध, छठे भावना रास की।
और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। बोले रासेश्वर सरकार की। आज भगवान की इच्छा हुई कि चलो, तो भगवान पिता रात्रि पूर्णिमा आ गई। कौन सी पूर्णिमा आ गई? चंद्रमा अपने पूर्ण अमृत के साथ में ब्रज में आज विद्यमान है। सज्जनों, रास का अधिकारी कौन? गत दिवस आपने सुना, जिसका चीर हरण हो गया वो रास का अधिकारी। गोप बधूटी दुकूल चोरम। गोपों की बधूटी यानी बिटिया यानी गोपी, उनका दुकूल जिस परमात्मा ने दुकूल यानी दुपट्टा चुरा लिया, वो गोप गोभी जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से केवल और केवल कृष्ण रस का पान करे, वो गोपी। कौन गोपी? गोपी कौन? जो प्रत्येक इंद्रिय से, आंख की पुतली कृष्ण दर्शन की लालसा, लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, कान केवल कृष्ण को सुने। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। सज्जनों, जिसके जीवन से भगवान ने अविद्या रूपी दुकूल का चीर का हरण कर लिया है, जिस गोपी की वो रास की अधिकारी हुई। दो बार बंसी बजी। एक बार भगवान ने जब वेणुनाद किया, सबने श्रवण किया, जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। यमुना की लहरें रुक जाती है। कहते हैं आज आप गोवर्धन जाइए तो गोवर्धन 7 कोस यानी 21 किलोमीटर का है। पर्वत ऐसा होता है, अरे पर्वत तो ऊंचा होता है, ये चौड़ा क्यों है? बोले जिस समय कृष्ण की बांसुरी बजी तो गोवर्धन अपनी कठोरता को छोड़ करके तरल द्रवित हो गया। भगवान की बांसुरी सुन करके चल दिया भगवान की ओर। वो तो बंद हो गई थी, नहीं तो गोवर्धन तो न जाने कितने लंबे हो जाए। वृक्षों पर बैठे यमुना किनारे कालिंदी के कूल पर किलोल करने वाले पक्षी भी चहचहाट बंद करके कृष्ण की बांसुरी सुनता है। वो माता मुंह में चारा दबा रही, चर रही थी, लौट रही थी। जैसे कृष्ण की बंसी बजी, मुंह बंद हो गया। पूरा ब्रज अपने क्रिया को छोड़कर के कृष्ण बंसी में ऐसा निमग्न हो गया। देह सुध पांचे भूले देह सुध। एक बंसी जब बजी, जड़ चेतन और चेतन जड़ हो गया। कृष्णा ठहर गई, यमुना ठहर गई। सज्जनों, आज जो बंसी बजी दूसरी बार केवल उनको सुनाएगी जिनका चीर हरण हुआ है, जिनका चीर हरण हुआ है। प्रश्न परीक्षित का यहां भी संशयात्मिका है। भगवान ने बांसुरी बजाई और भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल मल्लिका। सबसे पहली बात, परीक्षित ने प्रश्न अपने लिए नहीं किया। परीक्षित कहते हैं कि आगे द्वापर के बाद कली आने वाला है और कलयुग में लोग वीक पॉइंट ढूंढते हैं। कल भी हमने थोड़ी सी इस पर चर्चा करी थी। तो प्रथम बात,
ये जानना आवश्यक है कि गोपियां हैं कौन। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं वो भगवान की 16,108 में से 16,200। राघवेंद्र सरकार जब जनकपुरी पहुंचे, जितनी भी जनकपुर की वो सब भगवान पर रीझ गई, वो सब भगवान के वरदान से आज गोपियां बनकर आए। जब भगवान वन गमन कर रहे थे तो ऋषियों ने भगवान का दर्शन किया, तो ऋषि अपने देह की सुध भूल करके पुरुष केवल एक भगवान को ही जाने। भगवान ने मर्यादा का स्वरूप बताया कि एक पत्नी व्रती हूं, द्वापर में आई है। तो द्वापर में सब आकर के आज वही ऋषि आराधना भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपी बनी है। गोपी कोई साधारण विषय नहीं है, गोपी कोई साधारण जीव नहीं है, गोपी कोई साधारण बामांगना नहीं है, ब्रज बामांगना नहीं है। और स्थिति देखिए, आज भगवान की बंसी बजी, वो बांसुरी बजते ही केवल उनके कान में पड़ी, बगल में घर के और भी लोग, और भी जन, माता पिता, भाई बंधु और पति तक हैं, किसी को सुनाई नहीं पड़ी। ऐसी बंसी बजी है। अच्छा, 1 मिनट पहले हम लोग बंसी बजा लेते हैं, ज्यादा गंभीर अंदर तक चले जाएंगे, ना जाए तो ठीक है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। आइए सभी लोग प्रेम से। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। कौन कह रही? गोपियां। क्या कह रहे हैं? हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधे बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधे बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधे बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधे बिसराई श्याम ने। हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी, हुई मैं हुई दीवानी, हुई मैं हुई मस्तानी। मेरी
सुध बिसराई श्याम जी, वैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। कोई मोर मुकुट बंसी वाले जय हो। सज्जनों माताओं बहनों, भगवान ने जब बांसुरी बजाई, एक गोपी रोटी बना रही थी। एक तरफ सिकी है, दूसरी तरफ सिकी नहीं है। और भगवान की जब बांसुरी की आवाज सुनी तो ऐसा लगा कि बांसुरी में भगवान मेरा नाम पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं। चूल्हे पर तवा पर रोटी छोड़कर के भगवान पास भगवान का प्रेम पाने के लिए गोपी करते हैं। भागवत में वर्णन आता है, कहते हैं निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस आजग्मुरन्योन्मलिक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जगलोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य